एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में अपने सिर को झुकाकर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के माध्यम से आप इन लोगों से बातचीत करें। आज का वचन इनके जीवन में अनंत छुटकारे का कारण बन जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज जो आत्मिक रोटी की इन्हें जरूरत है वैसी ही रोटी आप इन्हें खिलाइए। प्रभु, जो आत्मिक भोजन आपने इनके लिए तैयार किया है वो इनको बांटने तक, इनको पहुंचाने तक मेरी मदद करे, सहायता करे। प्रभु, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आज आप अपने लोगों से बातचीत करें। मैं पूरा समर्पण आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम में दुआ मांगता हूं। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाए और बोले, परमेश्वर का वचन है, ये मेरे जीवित रहने का आधार है। इसमें जो भी कुछ लिखा है वो सत्य है और आज इसके द्वारा मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज 1 दिसंबर है और आज के इस महीने से हमारी एक क्रिसमस की शुरुआत होती है। आमीन। एक नई शुरुआत होती है। 1 दिसंबर मतलब क्रिसमस का सीजन, क्रिसमस का प्रवेश। हालेलुया। ये भी एक अलग बात, आज बर्थडे भी है। एक 1 दिसंबर मतलब गौरव का जन्मदिन भी है ना, पता आप लोगों को? यस। लेकिन हम इस महीने की आत्मिक चर्चाओं पर, आत्मिक बातों पर आज थोड़ा मनन करेंगे। मेरे साथ आप बाइबल में से जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और हम उसका 6 वचन पढ़ेंगे। जकरिया उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे। इस महीने की शुरुआत में हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आत्मिक रीति से हमारे लिए परमेश्वर इस महीने हमसे क्या बातचीत करते हैं। जकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु का वचन कहता है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जोर से बोले, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। इस महीने को आप और मैं देखते हैं, क्रिसमस हमारे लिए आने वाला है और हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों पर चला जाता है। क्रिसमस माने एक हमारा मसीह लोगों का त्योहार, क्रिसमस माने एक केक काटने के दिन, केक हम कटिंग करते हैं ना, जब कैरल्स मीटिंग आपके घर पहुंचती है तो आप लोग बढ़िया बढ़िया तैयारी करते हैं और केक कटिंग के लिए इंतजार करते हैं कि पादरी साहब आएंगे और केक कटिंग में हमारी मदद करेंगे। आमीन। क्रिसमस माने हमारा ध्यान जाता है कि हम लोगों को एक बहुत सारी तैयारियां करनी है, सजाना है और नई नई ड्रेस, नए नए कपड़े हमें खरीदने हैं, घर को अच्छा सुंदर बनाना है। हम इन चीजों पर अपना ध्यान फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं। ये बात करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात गलत नहीं है, आपको करना है, लेकिन इसके उपरांत, इसके ऊपर भी कुछ है जो आपको और मुझे
आज इस समय में सोचना है और इस के उपरांत हमें आकर देखना है कि प्रभु हमसे किस प्रकार से बात करता है। क्रिसमस की शुरुआत कहां से हुई बाइबल में? अब मेरे साथ एक वचन निकाले, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, रिबा मारा शाखा। बहुत आज का वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है चर्च। सिर्फ मनोरंजन को देखने वाले लोग जो मनोरंजन तक सीमित है, वो लोग कभी भी परमेश्वर की सचमुच की जो ब्लेसिंग है, जो प्रभु ने तैयार की है, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपका ध्यान थोड़ा सा अब परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। अब सबको पता है कि जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से कहता है, एक अध्याय, लूका 1 अध्याय और उसका 30 वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मरियम उस समय की एक कुंवारी लड़की थी और परमेश्वर का धर्म मानने वाली लड़की थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाली लड़की थी, कोई साधारण नहीं थी। इस जगत का उद्धार करता, इस जगत का प्रभु, इस जगत का परमेश्वर इस जमीन पर आने वाला था, और परमेश्वर ने उन दिनों में एक ही स्त्री को, एक ही लड़की को चुना, जिसका नाम था मरियम। इसका मतलब मरियम का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन मरियम जी रही थी, और मरियम के अंदर परमेश्वर का डर भय था, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के साथ कनेक्शन में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में उठना बैठना मरियम को अच्छे से पता था। और बाइबल बताती है, परमेश्वर ने मरियम को चुना और स्वर्गदूत ने जाकर संदेश दिया, और स्वर्गदूत ने कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे एक लड़का होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो महान होगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम ये सारी बातें सुनकर बड़ी हैरान हुई, अचंभित हुई। मरियम का पहला सवाल यही था, हाउ डज इट पॉसिबल? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? देखिए मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु में चलते हैं, जब हमारे जीवन, हम यात्रा तय कर रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, एक तरफ संसार चल रहा है, एक तरफ मसीह लोग चल रहे हैं। बाइबल बताती है दो ही रास्ते हैं। कितने? एक तरफ पूरी भीड़ की भीड़ जा रही है, एक तरफ कुछ लोग, चुने चुने लोग जा रहे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात को? तो जब हम चुने हुए लोग हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो हमारे सामने कई बार ये सवाल आकर खड़ा हो जाता है, ये कैसे होगा?
मरियम के पास संदेशा गया, तू पुत्र चलेगी, उत्पन्न होगा तुझसे और वो पुत्र तेरे द्वारा आएगा। मरियम कहती है ये कैसे होगा? हाउ डज इट पॉसिबल? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती है। मरियम का कहने का अर्थ ये था, आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड। मरियम का अर्थ ये था, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई मंगेतर नहीं है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन सच में चुभने वाला है। आज के जनरेशन को ये सवाल चुभने वाला होना चाहिए। मरियम भी खूबसूरत थी, मरियम भी एक अच्छी, सुंदर, ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती है मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। आप जो भी हो, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए बुलाया गया है। आप प्रभु में रहकर एक पैर दुनिया में, एक पैर प्रभु में, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जब आप प्रभु में चल रहे हैं तो आपको पूरी रीति से प्रभु में चलना जरूरी है और सही समय का इंतजार करें। हर एक चीज प्रभु आपको और मुझे देगा। आमीन नहीं सुनाई दिया? When time reach, जब सही समय आएगा प्रभु आपके लिए प्रोविजन करेगा, प्रबंध करेगा और आपको अच्छी चीजों से नवाजेगा। जिस चीज को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जिन लोगों में आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, कई बार जवान लड़का लड़की गलती करते हैं, कहते हैं ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा फ्यूचर है, और उसके बाद पता चलता है ये फ्यूचर नहीं, ये अंधियारे में आप चले गए। ये दिसंबर का महीना है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ये महीना, मैं आपको बता देता हूं, ये महीना होली स्पिरिट का महीना है। आमीन, हालेलुया। होली स्पिरिट का महीना है, हालेलुया। पवित्र आत्मा का महीना, हालेलुया। उसके समय पर निर्भर रहे, उसके टाइम पर विश्वास करे, अपनी दुआओं को, प्रार्थनाओं को कंटिन्यू प्रभु के सम्मुख लेकर आए। परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी प्रार्थनाओं को हमेशा आज बहुत काम होते हैं चर्च में। अगर आप परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में बुलाया है, सुनिए ध्यान से, मजाक की बात नहीं है ये, सुनिए। अगर आप प्रभु में आए हैं और आप किसी काम में हाथ बटा सकते हैं, आप कोई सेवा कर सकते हैं चर्च में, तो प्लीज जरूर आगे आकर वो सेवा करें। उससे क्या होगा? कलीसिया की जिम्मेदारी पास्टर के ऊपर हल्की हो जाएगी और पास्टर के प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन बढ़ जाएगा और उससे प्रभु का राज्य बढ़ेगा। अभी देखिए, मैं बहुत बार बोलता हूं कि आप सिर्फ बैठने वाले व्यक्ति ना बने, लेकिन चीजों को ढूंढे आपके लिए, आप कौन सा काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जवान बच्चे बैठे हैं, जो भी बैठे हैं सुनो ध्यान से। हमें बहुत सारे काम होते हैं चर्च में। एक तो हमें पूरा ये साउंड चलाने वाला भाई चाहिए जो इसकी नॉलेज रखे, और इसको नहीं भी आता सीखो टाइम देकर, कि हमें चर्च में इस साउंड को ऑपरेट करना आना चाहिए। अभी ये बंद है, मुझे नहीं पता, मैं छोड़कर इसे चलाने लगूंगा, नहीं, डिस्टर्बेंस होगा। कोई भी काम आपको आता है तो आप करो,
प्रभु ने आपको जो आज थोड़ा सा तोड़ा दिया है उसको बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उस थोड़े से टैलेंट को नहीं बढ़ाओगे, वो एक दिन खत्म हो जाएगा और आप खाली रहोगे। चर्च में बहुत काम है, बहुत काम है। कभी चर्च में जाने से पहले एक बार चर्च में देख लिया करो, थोड़ा काम मेरे लिए क्या है। घर आपका वहीं मिलेगा, सब चीज वहीं मिलेगी। कल भी मैं शाम को आया चर्च में, मैंने देखा है पंखे बहुत गंदे हो रहे हैं। एक ही व्यक्ति पर छोड़ दे, सुमित करेगा, बस सुमित करेगा। इसके 2 बेटे हो गए, परिवार बढ़ गया, नौकरी भी करनी है। और प्रभु दया करे, जब ऐसा चर्च भी बड़ा चर्च हो जाएगा तो सब नौकरी नाकरी छोड़कर यहीं पर स्टाफ में काम करेगा। आमीन नहीं बोल रहे थे। हमें प्रभु के राज्य को बढ़ाना, यीशु मसीह आने वाला है, उसकी चिंता करो भाई, उसकी चिंता करो। ये दिन रात चिंता हमें खाए जाती है। यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु का काम करना है। मैं मांगता हूं प्रभु से कई बार, प्रभु ऐसे लोगों को दे, समझदार लोगों को, बुद्धिमान लोगों को। आलतू फालतू लोग ना चाहिए प्रभु, जो तेरा भी दिमाग खराब करे, मेरा भी। इन आलतू फालतू के चक्कर में मूसा कनान देश नहीं जा पाया, इतना टेंशन में था, फ्रस्ट्रेशन हो गया। लोग इस्राएली पानी मांगने लगे। मूसा ने, परमेश्वर ने कहा था चट्टान पर जाकर बोलना है, क्या करना है। और मूसा ने क्या करा, गुस्से में 2 बार छड़ी मारी पत्थर से, और उसी टाइम परमेश्वर क्रोधित हो गया और मूसा से कहा तू वायदे के देश नहीं जाएगा। तो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड मुझे ना करो भाई, कभी मैं ही रह जाऊं, तुमने ले जाते काम कर ला करो यार, छोटे नहीं होगे। प्रभु के घर में काम करोगे छोटे और नम्र होकर, तो प्रभु आपको बाहर पब्लिक में बड़ा व्यक्ति बनाएगा। आमीन, हालेलुया। मरियम ने कहा हाउ डज इट पॉसिबल, ये कैसे होगा, मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं, मेरे पास तो कोई पुरुष नहीं है, मैं विवाहित नहीं हूं, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। परमेश्वर ने उससे कहा और वो कहती हाउ डज इट पॉसिबल। और आगे उत्तर सुन लीजिए, जब उसने कहा ये कैसे होगा, 35 वचन पढ़ रहे हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। स्वर्गदूत ने, मरियम ने क्या कहा, जोर से बोलो, मरियम ने क्या कहा। 35 वचन, स्वर्गदूत क्या कह रहा है। स्वर्गदूत ने क्या कहा, स्वर्गदूत ने क्या कहा। 35 वचन में क्या लिखा है, फिर से बोले, फिर से बोले, सारे जन बोले एक साथ, पवित्र आत्मा तुझ एक पर साथ उतरेगा। बोले, एक बार फिर बोले, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू। ये कैसे होगा, होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू। मसीह लोगों सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा उतरेगा। जो तुम्हारा सवाल है हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट डज इट पॉसिबल, ये कैसे होगा, उसका आंसर क्या है, पवित्र आत्मा उतरेगा। हर जीवन में बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे क्षेत्र में हमारे जीवन में ये क्वेश्चन अड़कर खड़ा हो जाता है कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा नया घर कैसे बनेगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरा रिश्ता कैसे होगा, मेरी शादी कैसे होगा। मैं बताना चाहता हूं, आंसर ये है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं दिसंबर महीना आपके होली स्पिरिट से भरने का महीना यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा उतरने का महीना यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहीं चर्च। और जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है, क्या जोर से बोलो,
जब पवित्र आत्मा उतरता है, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की, लिख लो आज, ये बात लिख लो। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बन जाओगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठना उठना शुरू कर दोगे और पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे, मैं बताना चाहता हूँ गारंटी, चाहे आपके इलाके में आप अकेले मसीह में हैं, मैं बताना चाहता हूँ आने वाले 6 महीने में वो इलाका मसीह को क्रिश्चियन हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा से भरने हुए वाले व्यक्ति बन जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आना शुरू हो जाता है, आपकी प्रेयर आंसर की जाती है इसके नाम में। आमीन। उतरताई चर्च, हालेलुया। कैसे गए पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। और ये वायदा प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। जब वो स्वर्ग जा रहे थे, यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे तो क्या कहा? मैं जा रहा हूं पिता के पास और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहे। और जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं, 2 अध्याय के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतरा। क्या हुआ? पवित्र आत्मा तुम पर उतरा। और जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा, वो क्या हुए? उनकी जुबानें बदल गई। सब कहे जुबानें बदल गई। सबसे पहला चिन्ह उनको क्या हुआ? देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंटेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अन्य अन्य भाषा। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो सबसे पहला बदलाव आपके जीवन में क्या होता है? सबसे पहला बदलाव जब आप पवित्र आत्मा में उठते बैठते हैं, पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, तो आपका चिन्ह क्या है? आपकी जुबान बदल जाएगी। बदल जाएगी, आपकी जुबान बदल जाएगी। आज बहुत सारे लोग अब आशीष इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि उनकी जुबान जो है कड़वी है और प्रभु वचनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। उनकी कड़वी जुबान की वजह से, उनके अपशब्द की वजह से उनके घर से आशीष चली जाती है। आज मैं बोलना चाह रहा हूं चर्च में बहुत सारे लोग अपनी ब्लेसिंग खो देते हैं, अपनी आशीष खो देते हैं उनकी कड़वी जुबान की वजह से। लेकिन बाइबल बताती है पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा तो सबसे पहला परिवर्तन उनके अंदर क्या हुआ? उनकी जुबान, उनकी भाषा बदल गई। उनकी जुबान बदल गई। जोर से बोले, जुबान बदल गई। इसलिए आप मसीह है तो बोलने का तरीका सीख लो आज। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो सबसे पहली आपकी जरूरत क्या है? आपकी जुबान बदल जाए। आपको बोलने का लहजा आना चाहिए। आपका बेटा आपके साथ अच्छे से बात करे, आप उनके माता पिता है, आप उनके साथ अच्छे से बात करें। आपका भाई है, आप उनके साथ अच्छे से बात करें। पति है, अच्छे से बात करें। हर चीज आपकी जुबान से शुरू होती है। जितनी लड़ाइयां हुई किसकी वजह से हुई? घर कितने खराब होते किसकी वजह से होते हैं? ताकत है या नहीं है? बोलो, ताकत है जुबान में या नहीं है? घर टूट जाते रहे,
पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, कारण कुछ लट थोड़ा बचता उनमें, गोली चलो थोड़ा चलती है, किसकी वजह से तलाक होते हैं? बड़ी भयानक चीज है। बाइबल कहती है ये छोटी सी जीभ है लेकिन जंगल में आग लगा देती है, आग। हरी हुई दुनिया को, हरी भरी दुनिया को खत्म कर देती है ये। उसके बाद फिर लोग है ना सर पकड़ के बैठते हैं, अरे यार उस समय थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता तो आज मैं भी अपने घर में होती या होता। पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना चाहते हो, अपने दिनों को बदलते हुए देखना चाहते हो, अपने घर में ब्लेसिंग आते हुए देखना चाहते हो, अपने परिवार को आज आनंद से बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आज मैं बोलता हूँ होली स्पिरिट आपके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जुबान बदले यीशु मसीह के नाम में, आपके बोली बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया करें चर्च, बोले हालेलुया। प्रभु ने सबसे पहले उनका क्या बदल दिया? अब मत बोलना मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन गालियां बकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं मेरी जुबान कोड़ी है, कड़वी है। आप हो नहीं सकते भाई। होली स्पिरिट में भरा हुआ व्यक्ति पूरे माहौल को भी जाकर बदल देता है। पता है आपको? किसी के घर में कितना बड़ा युद्ध हो रहा हो, पवित्र आत्मा में भरे हुए व्यक्ति आप वहां पर जाकर खड़े हो जाना और देखना चमत्कार, वहां पर एक सेकंड में वो आंधी तूफान शांत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों क्या है? जीवन और मृत्यु। जिसको बोलना आता है वो उसका फल भोगेगा, उसके घर में आशीष आएगी। चर्च क्या ये वचन आपके लिए है? क्या आप इस वचन से सीख रहे हैं चर्च? क्या आप इस वचन से सीख रहे हैं चर्च? क्या आप इस वचन से सीख रहे हैं चर्च? क्या इस वचन से सीख रहे हैं चर्च? सुन रहे हैं मेरी बात को? जुबान बड़ी खतरनाक चीज है भाई। मैंने बहुत लोगों के घरों को देखा है बर्बाद हो गए, बहुत बच्चे मैंने बिगड़ते हुए देखा है, उनकी जुबान, उनके माता पिता की जुबान की वजह से, उनके घर के बड़े छोटों की वजह से उनके बच्चे खराब हो गए। कई लोग तो बड़े अशुभ बोलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ मसीह लोग बड़े अशुभ बोलते हैं यार। प्रभु ने कहा तुम्हारे मुंह में क्या है? जीवन है। तुम्हारे मुंह में क्या है? कई लोग ऐसे लड़ाई झगड़े करते हैं, और जा तू तेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और जा तू कहीं तू मर जाए, जा तू कहीं आज तू वापस ही ना आए, ऐसा बोलते हैं भाई। थोड़े दिन में फोन आता है, जी आ जाओ घर पे दुआ कर दो। मगर कि क्या हो गया? जी वो गया था, मेरा आदमी बाहर गया था, एक्सीडेंट हो गया। आप समझ रहे हैं? अपने जुबान पर नियंत्रण करना सीख लो। पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा? हर बात संभव होगी, हर बात। आज मरियम का सवाल था, मैं जब मरियम को देख रहा था, वो कहती कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। आज ये कैसे होगा, ये सवाल आपका भी सवाल हो सकता है। कैसे होगा ये सवाल आपके ऊपर भी आज शायद लागू हो सकता है। आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत होगी। आपके घर में बहुत सारी चीज, मैं बता रहा हूं, जब आप मसीह है, आप घटी में जाते हैं, तकरीबन लड़ाई आपके घर में होती है, नुकसान और करते लड़ाइयां होती है, तकलीफ होती है, लड़ाइयां होती है, और उस समय में ज्यादा अशुभ बातें आपके मुंह से निकलेगी, कड़वी बातें आपके मुंह से निकलेगी। मैं बता रहा हूं, आपके झगड़ने लड़ने से कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बन जाओ। आमीन। कई बार सोचो इस बात को कि मैं अगर प्रार्थना में रहने वाला व्यक्ति बन जाऊं, अगर मैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति बन जाऊं, तो मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा फाइनेंस, मेरी हर चीज बदल सकती है, बदल सकती है। यस और नो? ये बदल सकती है। हालेलुया। क्योंकि मरियम ने ये पूछा कैसे होगा, मरियम से कहा कि तू पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा।
पवित्र आत्मा तुझ पर, पवित्र आत्मा तुझ पर। और उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मरियम ने सारी बातों को जब सुना, 35 वचन से आगे पढ़ेंगे, लूका 1 अध्याय 35 वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की छाया सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी अलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अंत में मरियम ने क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तू चाहे वैसा मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण के साथ प्रार्थना करें। ये अच्छी बात है कि हम प्रभु से सवाल पूछते हैं, प्रार्थना में प्रभु के साथ बातें करते हैं कैसे होगा, लेकिन अंत में मैं एक बात भी कहना चाहता हूं। मरियम ने जब समाप्त किया तो उसने यही कहा, मैं प्रभु की दासी हूं और मेरे साथ वैसा ही हो जैसा मेरा प्रभु चाहता है। कितना बड़ा एक्सेप्टेशन किया, कितनी बड़ी हामी हाँ भरी मरियम ने। क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे साथ वैसा हो जैसा मेरा प्रभु चाहता है। उसने हाँ की, समर्पण है। दूसरी बात यदि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा से भरे हुए रहने वाले व्यक्ति का चिन्ह क्या है? समर्पण करना। जैसे मरियम ने समर्पण किया, समर्पित रहे प्रभु की मर्जी पर, समर्पित रहे जो प्रभु आपके लिए लेकर आता है। हाँ कहे प्रभु से जो प्रभु आपके लिए कोई चीज करने के लिए तैयार रहता है। आमीन। कई बार हम प्रभु की बातों को नकार देते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम ये नकार देते, इसलिए नकार देते हैं क्योंकि हम उन चीजों को संसारिक रीति पर देखते हैं, संसारिक रीति पर। कभी भी कोई भी व्यक्ति, मैंने तकरीबन ये कहानी, ये किस्से उन नौजवान लोगों में देखे हैं जिनके विवाह होने वाले होते हैं। वे तकरीबन ये चीज ढूंढते हैं। कोई प्रभु का दास कहता है कि तू यार इससे लड़की शादी कर ले, तू इस लड़के शादी कर ले, लड़के उनके संसारिक बातें शुरू हो जाती है। संसारिक चीजों को देखकर लोग परमेश्वर की इच्छा को नकारते हैं। और कई बार हम लोग अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते, हम गलत दिशा में चले जाते। प्रभु आपको कहीं और भेजना चाहता है लेकिन हम कहीं और चले जाते। हमें समर्पण के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और हमें भरोसा रहना चाहिए अपने खुदा पर कि जो मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, जो मेरा परमेश्वर मेरे लिए बनाएगा, वो मेरे लिए उत्तम होगा। कुछ ही लोग आमीन बोल रहे हैं। समर्पण के साथ रहे, पवित्र आत्मा से भरे रहे, इन बातों पर ध्यान करें। पहली बात, मेरी बोली भाषा बदली हुई होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे अंदर समर्पण का जीवन होना चाहिए, ना नहीं बोलना है। समर्पण रहे, समर्पण करें, उनमें आत्मिक चीजों को ढूंढे, प्रभु के सामने वो बातें लेकर आए जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्रभु के हाथों में सौंप दे और इंतजार करें कि परमेश्वर आपके लिए चुनाव करे। आपकी जीवन आसान हो जाएगी। अपनी बुद्धि लगाते हैं कितने लोग, अपनी टेंशन में रहते हैं, अपनी चिंता में रहते हैं, तकरीबन उनकी हेल्थ खराब रहती है। लेकिन समर्पण करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु में आनंदित रहता है। हालेलुया। समर्पण करने में बहुत खुशी मिलती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूं, प्रभु मैं नहीं, मेरा मन नहीं, मेरे विचार नहीं, मेरे कर्म नहीं, लेकिन प्रभु तेरी मर्जी से मेरे जीवन में हो। मरियम ने क्या कहा? मैं तो प्रभु की दासी हूं। क्या कहा?
मैं तो प्रभु के पास हूँ। और जैसा मेरा प्रभु चाहता है वैसा मेरे साथ हो। मरियम ने कहा, देखो मरियम ने खुद समर्पण किया। मरियम ने खुद किसके सामने? प्रभु के सामने। किसके सामने? और जब उसने समर्पण किया तो एकदम परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। जब आप जुबान ठीक कर लोगे, जब आपकी जुबान ठीक हो जाएगी, मीठी जुबान हो जाएगी, कड़वी जुबान नहीं, मीठी जुबान। आप समर्पण कर दोगे, समर्पण कर दोगे, बाइबल बताती है उसके बाद मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आ गए। दो चीजें ठीक हुए बिना यीशु मसीह नहीं आएंगे आपके अंदर। दो चीजें अगर आपने आज ठीक नहीं की, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएंगे, यीशु मसीह आपके अंदर नहीं आएंगे। दो बात ठीक हुई। यीशु मसीह कहां पर? मरियम के गर्भ में। ये एक आत्मिक तर्क पे बता रहा हूं। मरियम के गर्भ में मतलब इनसाइड ऑफ मरियम, मरियम के अंदर यीशु आए। हम लोग कहते हैं प्रभु मेरे अंदर आ। हाँ, क्या कहते हैं? तो वो आपके अंदर कब आएगा? कब आएगा आपके अंदर वो? अगर आप समझ रहे हैं तो बोलो, कब आएगा? और समर्पण करूंगा तो कब आएगा वो आपके अंदर? मैं दूसरे शब्दों में ये बोलना चाहता हूं, आपकी गवाही आपके अंदर कब आएगी? समर्पण करेंगे। जोर से बोलो। आप किसी बात के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, लेकिन आज प्रभु का आत्मा बोल रहा है, अपनी जुबान को मीठा कर और समर्पण कर, आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ लॉर्ड। कभी नहीं डरी। आज 1 दिसंबर है और आज से आने वाले 7 तारीख तक 7 डेज आप प्रार्थना में रहिएगा। आपके घर में आने वाले 7 तारीख तक 7 डेज आप प्रार्थना में रहिए। आपकी परिस्थिति खराब है, आपके घर खराब है, आपके बच्चे खराब है, आपके हालात खराब है, आज से 7 दिन तक आप अपने घर में रोज प्रभु की उपस्थिति में 1.5 घंटा बिताना शुरू कर दें। 1.5 घंटा। मैं सच बोल रहा हूं, ये एक प्रोफेटिक आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप 8वें दिन बड़ी गवाही घर में आते हुए देखोगे। 8वें दिन आपके लिए चमत्कार होगा यीशु के नाम में। 8वें दिन आप बदलते हुए देखोगे परिस्थितियों को। 8वें दिन आपके घर की बीमारियां चली जाएगी बाहर यीशु मसीह के नाम में। 8वें दिन आपके लिए बड़ा मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में कुंडी उठा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उठा कहीं से अपने हाथों को उठाए, थोड़ी देर दुआ करें प्रभु से। और जो भी बंधन आपकी जुबान की वजह से आपके जीवन में, आपके घर में आए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रभु का दास होने के नाते कहता हूं, हर एक वो बंधन जो जुबान से और श्राप की वजह से आए हैं, आपके घर में, आपके बच्चों पर से, आपके परिवार के एक सदस्य से, यीशु के नाम में टूट जाए। Thank you, Jesus.